हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज मिश्रा। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा जैसी संगत वैसी रंगत। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। आपका जीवन उन 5 लोगों के जीवन का एवरेज होता है जिनके साथ आप अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं। यह बात जितनी विचित्र है उतनी ही गंभीर भी है। यह बात हर इंसान पर लागू होती है। इसे हम संगति का असर भी कहते हैं। मगर एक इंसान का जीवन लगभग उसी तरह होता है जैसा उसके साथ रहने वाले लोगों का होता है। उन लोगों का असर आपके जीवन पर अधिक प्रभाव पड़ता है जिनके साथ साथ आप ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। आपने गौर किया होगा कि अगर दोस्तों के समूह में से किसी एक दोस्त के जीवन, आदतें, लाइफस्टाइल, मानसिक प्रवृत्ति आदि के बारे में आपको बता दिया जाए तो यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि बाकी दोस्तों का जीवन स्तर लगभग उसी तरह का होता है। ये बात हर उम्र के लोगों पर लागू होती है। यहाँ तक कि ये बात सिर्फ आपकी संगत ही नहीं बल्कि वातावरण पर भी लागू होती है जहाँ आप अपना ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। सफल लोग अपना वातावरण बड़ी सावधानी पूर्वक चुनते हैं। सफल लोग अपने क्लोज सर्किल में सफल लोगों को चुनते हैं और यह एक सोची समझी गई रणनीति है। दरअसल सफल लोग यह जानते हैं कि अगर जीवन में आगे बढ़ना या अपने काम या बिजनेस में कामयाब होना है तो एक ऐसा वातावरण की ज़रूरत होगी जो कामयाब लोगों से भरी पड़ी हो। यह बात आपके जीवन पर लागू होती है। आपके जीवन के वातावरण का आप पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जरूरी नहीं कि आप अपने वातावरण के लोगों को पसंद करें या ना करें। अगर आपका अधिक समय ऐसे लोगों के बीच गुजरता है जिनकी आदतें या एक्टिविटी जीवन को नीचे धकेलती है तो आपका जीवन भी निचले स्तर की ओर जाना शुरू हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि अगर आप अपने जीवन में कामयाब या सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी संगत बदलनी होगी। जैसा आप बनना चाहते हैं वैसे लोगों की संगत करनी होगी। संगत का असर, आपकी संगत का असर आप पर निम्न तरीकों से होता है। ए, आपके अवचेतन मन पर। बी, आपके धारणाओं और मान्यताओं पर। सामाजिक प्रभाव आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करता है जो कि फिर आपकी वैल्यू और बिलीफ को बदल देता है और आप चाहकर भी पूरी तरह टाल नहीं पाते हैं। अगर आप अपने ग्रुप में अपनाए जाना चाहते हैं आपको उनकी तरह ही व्यवहार करना पड़ता है, अन्यथा आपको ग्रुप छोड़ना ही पड़ता है। अब ये समझना कोई मुश्किल बात नहीं कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इन लोगों का साथ कीजिए जो आपसे ज़्यादा सफल हैं। अगर आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो एक ऐसा माहौल की तलाश करनी होगी जो क्रिकेटर हैं। अगर आप डांसर बनना चाहते हैं तो ऐसा वातावरण को तलाशना होगा जो डांसिंग को सपोर्ट करता हो। अगर ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो एम्बिशियस, रिस्पॉन्सिबल, मोटिवेटेड तथा हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो आपका एटीट्यूड भी उनके तरह होना शुरू हो जाएगा। अगर आप वेट घटाना चाहते हैं तो आप यही चाहोगे कि ऐसे दोस्त या व्यक्ति के साथ समय बिताया जाए जो हमेशा अपने आप को फिट रखता हो और हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाता हो। अगर ऐसे लोग आपकी संगत में जो डेली शाम को बार में अपना समय बिताना पसंद करते हो तो इस बात से तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने हेल्थ के लिए कितना फिक्र करते हैं जब तक पुराना ग्रुप या पुरानी आदत ना छोड़ दें। बेशक इसका मतलब यह नहीं कि आप उन लोगों से रिश्ता तोड़ दें जो किसी तरह से आपके मकसद में सहायक नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप उन लोगों के साथ अधिक समय गुजारें जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। सिर्फ ऐसी स्थिति में ही किसी के साथ आप अपना रिश्ता समाप्त कर सकते हैं जिनकी संगत आपको बुरे तरीके से नीचे की ओर धकेल रहे हो। याद रखिए, अगर आप जबरदस्ती
ऐसे रिश्तों को अपना रहे हैं जो आपके जीवन को बाधित करता हो। न सिर्फ आप अपना नुकसान कर रहे हैं बल्कि दूसरे का भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अपने लिए बेस्ट नहीं हैं तो किसी और के लिए बेस्ट नहीं हो सकते। अपनी संगत को कैसे जांचें? कुछ निम्न तरह के प्रश्न हैं जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रेजेंट की संगत कैसी है। एक कागज और पेन लीजिए और इन प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न, आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं? प्रश्न, वर्तमान में कौन से वो 5 लोग हैं जिनके साथ आप अपना सबसे अधिक टाइम गुजारते हैं? वो क्या करते हैं और क्या पसंद करते हैं? उनकी 3 सबसे बड़ी खासियत क्या है? प्रश्न, क्या इन 5 लोगों का जीवन आपके फ्यूचर वर्जन के साथ मैच करता है जो आप बनना चाहते हैं? प्रश्न, क्या इन 5 लोगों की क्वालिटीज के साथ मैच करती है जो आप अपने आप को फ्यूचर में देखते हैं? क्या ये आपका फ्यूचर बनाने में मदद करते हैं या बाधा डालते हैं? इनकी संगत ऊपर उठाती है या फिर नीचे ले जाती है? प्रश्न, ऐसे 5 कौन से लोग हैं जिनके अंदर वही क्वालिटीज है जो आप अपने आप में लाना चाहते हैं? ऐसे लोगों के बारे में लिखिए जो आपको बहुत प्रभावित करते हैं। उनके खासियत के बारे में लिखिए। ये 5 लोग कोई भी हो सकते हैं, ये पास्ट के लोग या वर्तमान के महान लोग। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कोई सेलिब्रिटी है या कोई साधारण इंसान, कोई दोस्त या आपके घर का कोई सदस्य, आपके देश का है या विदेश का, ये आपके माता पिता भी हो सकते हैं आदि। अपने आइडल के साथ कनेक्ट कैसे करें? यह एक मज़ेदार बात होने वाली है। आप यकीन करें या ना करें, आपका आइडल कोई भी हो, आप उसके साथ कनेक्ट जरूर कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए निम्न तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1, सीधी बातचीत। फ़ोन या ईमेल से भी बात किया जा सकता है। अगर आप उसे जानते हैं तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, और यदि आप नहीं जानते हो तो रास्ता खोजना आपका काम है। इसके लिए हो सकता है आपको किसी सेमिनार में जाना पड़े या फिर किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ मिलकर बात करनी पड़े, हो सकता है या किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करना पड़े। मगर ध्यान रखिए, कोई ना कोई तरीका ऐसा जरूर होगा जहां आप उससे मिल सकते हैं। नंबर 2, आइडल के कार्य से सीखकर। यह सबसे ज़्यादा उत्तम और आसान तरीका है कि आप अपने आइडल के काम से सीख सकते हैं। कोई किताब के माध्यम से या ट्रेनिंग के माध्यम से या कोई टीवी शो के माध्यम से आदि इसके रास्ते हैं। नंबर 3, विजुअलाइजेशन। यह तरीका तीनों में से सबसे हल्का लग सकता है, मगर यह बहुत पावरफुल तरीका है। इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन में अभ्यास होना चाहिए। इसके लिए आप अपने आइडल या फिर गॉड को विजुअलाइज करें और मन ही मन उससे बात करें या प्रश्न पूछें। अगर आपको ज्ञात हो तो महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला से लेकर महान लेखक नेपोलियन हिल तक लोगों ने इसका उपयोग अपने जीवन की महान खोजों या कृतियों के लिए किया था। नए संगत का प्रभाव। जैसे ही आप नए संगत को अपनाएंगे तो मात्र 2 हफ्ते में ही आप पाएंगे कि आपकी अवेयरनेस, टेस्ट, लाइक, डिसलाइक आदि में बदलाव आ चुके होंगे। आपके सोचने का लेवल हाई हो चुका होगा और फिर अपने आप ही पुरानी संगत में समय बिताने का मन नहीं करेगा। यहाँ तक कि आपको यह भी महसूस होगा कि आप अपने पुराने ग्रुप में पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रहे थे। आप यह महसूस करेंगे कि पुराने ग्रुप की बातें और आदतें आपकी रुचि से अलग है, और यह भी हो सकता है अब उनके आसपास रहना आपको कतई
अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कृपया शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।